अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, अब हम प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एपी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए हमने जैसे प्रश्न नंबर 2 किया था, प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ था 30वां, जहां पे वहां लगा होता है वहां पे n की वैल्यू होती है, लेकिन जहां पे वहां नहीं लगा होता वहां पे an की वैल्यू होती है। तो यहां पे देखिए AP जो है हमें क्या दे रखी, 3, 8, 13 और 18, और ऐसे इसका कौन सा पद 78वां होगा। तो A की वैल्यू आपकी 3 है, D की वैल्यू आप देख रहे होंगे A2 माइनस A1 यानी कि 5 होगी, और AN बराबर 78। तो हमें n निकालना है और n निकालने के लिए भी an का ही फॉर्मूला लगता है, और an का फॉर्मूला है an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू है 78, a की वैल्यू 3, n हमें पता नहीं, और d की वैल्यू 5। 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1, और यहाँ 5, ये आ गया 75 n माइनस 1, और ये 5 5 इधर गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। n माइनस 1 5, 5 एकम 5, और यहाँ बचे 2, 5 5 25 15, और इधर आके एक और जुड़ गया जो n माइनस 1 था, माइनस 1 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और n बराबर 16, यानी कि 16वां जो पद है वो 78 होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। इसमें भी आपसे n का ही मान निकलवा रहा है, और यहां पे आपको पहले वाली जो AP दी है वो 7, 13, 19 और ऐसे ऐसे 205। A का मान कितना है, 3 है। D का मान कितना है, A2 माइनस A1 यानी कि 13 माइनस 7 6 है। an का मान है हमारा 205। तो हमें n निकालना, और n के लिए हमें an का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। an हमारा है 205, a की वैल्यू 7 प्लस n हमें निकालना है, और d की वैल्यू जो है वो है 6। 205 माइनस 7 प्लस का है तो इधर आके माइनस का, और ये n माइनस 1 गुणा में 6, ये हमारा बच्चा 198, n माइनस 1 और 6, ये गुणा में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग में। n माइनस 1 और 6 3 18, और 6 3 18 33, प्लस में 1, n का मान हो गया हमारा 34। इसके बाद पार्ट नंबर 2, AP जो दे रखी है वो दे रखी है 18, और ये दे रखा 15 से 1/2, इसका मतलब है 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 कोमा 13 और डैश डैश लगा के माइनस के 47। अब आपको पता है जो पहला पद है A जो है वो 18 है, और D आपको पता है दूसरे में से, क्या, दूसरे में से पहले वाले को माइनस करेंगे। इनका बन गया भैया एलसीएम, एलसीएम आया 2, 2 से 2 भाग दिया 1, 1 की गुणा 31 में, माइनस 1 की 2 से भाग करेंगे 2, 18 दूनी 36, आंसर आया माइनस के 5/2। और लास्ट में जो दे रखा है an, an का दूसरा नाम भी लास्ट्रम है, जो कि हम एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ेंगे। अब an इक्वल a प्लस में n माइनस 1d, an का माइनस माइनस 47, a का मान 18 प्लस में n जो है वो पता नहीं, और d की वैल्यू जो है माइनस के 5/2, ये भी गुणा में, माइनस 47, 18 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, गुणा में माइनस 5/2, माइनस के 8 और 7 15 का 5, 5 और 1 6 65, n माइनस 1 गुणा में माइनस 5/2। अब ये जो गुणा में है
वो भाग में आ जाएगा और जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगा। यहां बचेगा सिर्फ n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 × 5 और 5 × 15, ये आ गया 13 दूनी 26। और ये देखिए 13 दूनी 26, n माइनस 1 और n ये माइनस का है, 26 में 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा n बराबर 27, यानी कि 27वां पद माइनस के 47 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं और प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है क्या एपी जो 11, 8, 5 और 2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों है? देखिए जब हमसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो हमें क्या करना है कि माइनस 150 जो दे रखा है, यदि इस सवाल से n की वैल्यू प्रॉपर आ जाए, प्रॉपर का मतलब ये है पॉइंटों में ना आए, माइनस में ना आए, तो हमारा ये पद जो होगा एपी का पद ही कहलाएगा। और यदि प्रॉपर वैल्यू नहीं है n की तो ये हमारा एपी का पद नहीं कहलाएगा। देखिए एपी दे दी 11, 8, 5, 2 माइनस 150। ए का मान जो है वो है 11, डी का मान जो है दूसरे में से पहले वाला घटा देंगे, माइनस के कितना है 3, और एन की वैल्यू माइनस के 150। अब हमें एन का मान निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1d, और ए एन जो है वो है 150। ए का मान कितना है 11 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान जो है माइनस के 3, माइनस 150 माइनस 11 एन माइनस 1 गुणा में माइनस के 3, माइनस 161। और ये गुणा में है तो आपको इसको भाग में लेके आना है, माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई, 3 से ये प्रॉपर निकट रखेगी। देखिए 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचा, पॉइंट लग गया, 20 हो गया, 3 6, यानी पॉइंटों में हमारा ये सवाल आ गया, इसलिए माइनस 150 एपी का पद नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 आता है और मैं आपको बताना चाहूंगा प्रश्न नंबर 7 बोर्ड के एग्जाम में यहां से कोई ना कोई प्रश्न आपके पेपर में जरूर आया मिलेगा। देखिए ये कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वें का मीनिंग समझते हो? मैंने आपको बताया था a प्लस में 30d, यानी कि 1d कम कर देते हैं। 31 का मतलब है a प्लस में 30d। अब वो कह रहा है जिसका 11वां पद, देखिए ये हमें निकाल के दिखाना भैया, ये बाद की बात है। ये कह रहा है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद, 16वां मतलब a16 73 है। 11वें का मतलब है a प्लस में 10d बराबर में 38। ये हमारा जो हो गया, जैसे 11 था ना, हमने क्या लिख दिया a प्लस में 10d बराबर 38, ये बन गया समीकरण नंबर 1। और ये है a16 तो a प्लस में 15d बराबर 73, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब आपने तीसरा चैप्टर पढ़ रखा है विलोपन विधि, इसको भी हम विलोपन विधि से करेंगे। और विलोपन विधि में होता क्या है? समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमने ये देखा है a प्लस में 15d बराबर में 73 और a प्लस में 10d बराबर 38। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसल हो गया। 15 में से 10 गया 5d, 73 में से 38 गया 35 और d बराबर 35 बटे में 5, ये आंसर आ गया 7। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है? a प्लस में 10d बराबर में 38 और a प्लस में 10 और d का मान कितना है? 7 बराबर में 38। a प्लस में
10 गुणा में 7 70 बराबर में 38 और a बराबर 38 माइनस में 70 और a बराबर माइनस के 32। अब a आपके पास है, d आपके पास है, तो आपको क्या निकालना था? a 31, a प्लस में 30d, a का मान माइनस के 32, 30 और d का मान 7, माइनस के 32 प्लस में 30 गुणा में 7 210 और प्लस के 210 में से माइनस के 32 गए, ये आया 178। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 वो भी इसी तरह है। वो कह रहा है एक एपी में 50 पद है। कितने पद है? 50 पद, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम अब आपको पता चल गया होगा 50 पद है, तो लास्ट वाला कौन सा हो गया? 50वां पद 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा a29 को क्या बोलेंगे हम? a प्लस में 28d बोलेंगे। क्या बोलेंगे? a प्लस में 28d। a3 क्या है? a प्लस में 2d बराबर में 12, समीकरण नंबर 1। a प्लस में 49d बराबर 106, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से a प्लस में 2d बराबर 12 और a प्लस में 49d बराबर में 106। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसल हो गया। 49 में से 2 गए 47, वो भी माइनस के। 106 में से ये 12 गए, 106 में से 12 गए, ये बचा 94, ये भी माइनस का। और माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। देखिए जब भी आप काटो तो क्रॉस में काटना है, सीधा नहीं काटना, नहीं तो प्लस का साइन सा दिखेगा। d बराबर 94/47 और d का मान कितना आ गया भैया? 2। अब वही d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक हमारे पास है a प्लस में 2d बराबर में 12, a प्लस में 2 और d की वैल्यू 2 12, a प्लस में 2 दूनी 4 बराबर 12 और a जो ये 4 है इधर चला गया माइनस का हो गया और a बराबर आ गया 8। अतः 29वां पद हमें निकालना है, तो a प्लस में 28d, a का मान 8 प्लस में 28 और d का मान कितना? 2। 8 प्लस में 56, यह आपका हो गया 64। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 और 10 मैंने एक साथ दिया है और प्रश्न नंबर 9 करते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमश है 4 और -8 है। क्या कहा उसने? तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 क्रमश है, क्रम से। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? यानी कि an की वैल्यू 0 दे दी। और कौन सा पद मतलब n की वैल्यू कह रहा है वो? n तब निकलेगा जब हमारे पास a और d भी होगा। a और d हम इन दोनों समीकरणों से निकाल लेंगे। तो ये कह रहा है a प्लस में a3 है, तो कितना आ गया? a प्लस में 2d बराबर 4, ये हमारा समीकरण नंबर 1 आया। और ये a प्लस में 8d बराबर -8, ये हमारा समीकरण नंबर 2 आया। समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को आप लिखोगे ये माइनस ये प्लस, ये कैंसल, ये आ गया आपका -6d और ये आ जाएगा 12 और d बराबर
12 बटी में माइनस के 6, तो ये आपका आंसर आया माइनस के 2। डी का मान समीकरण किस में रखना आपने, 1 में रखने पर। जब हम डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास है a प्लस में 2d बराबर 4 और a प्लस में 2 माइनस के 2 बराबर में 4, a माइनस 4 बराबर 4, और यहां पे आप देख रहे होंगे a बराबर 4 प्लस में 4 कितना आ गया 8। अब यहां पे जो मैंने यहां पे ब्रैकेट एक बनाई थी, ये डब्बा बॉक्स है, ये बनाया था, इसमें देखिए an 0 है, a आपका 8 आया और d आपका -2 आया। तो अतः वो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद। अब आप देख रहे होंगे कौन सा पद, तो मतलब n का मान ज्ञात करना है। an इक्वल a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू है आपके पास 8, an की वैल्यू 0, n हमें निकालना है और d का मान कितना हो गया भैया माइनस के 2। ये -8 n माइनस 1 माइनस के 2, इधर गुणा में है तो भाग में करना पड़ेगा, n माइनस 1 माइनस से माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और ये माइनस का है तो 1 प्लस का, तो n की वैल्यू ये होगी आपकी 5। इसके बाद जो 10वां प्रश्न है, यहां देखिए वो कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, देखिए 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात करना है। a17 का मीनिंग क्या है, a प्लस में 16d, a10 का मतलब है a प्लस में 9d और प्लस में 7 है, a से a कैंसिल हो गया, 16d माइनस में 9d बराबर में 7 और 7d बराबर 7 और d बराबर 7 बटे में 7, तो यहां पे देखिए सार्वंत्र जो आया वो आया आपका 1।